रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 का जो एग्जाम लगा हुआ, इसमें पूछे जाएंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है वीडियो। और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम। पहले प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाता है एसिटिक एसिड। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम से इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर संख्या 2 है कि स्टारफिश किस समूह का जीव है। तो बताओ ये कौन से समूह का जीव है स्टारफिश। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है एकाइनोइड डर्मेटा समूह का जीव। दूसरे नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है किस वर्ग के प्राणी में सल्क के अलावा शुष्क सल्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो बताओ किस में होती है ग्रंथि विहीन त्वचा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होती है सरीसृप वर्ग के प्राणी में। 3 का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे रखा गया है। तो बताओ आवर्त संख्या 1 में कौन रखा गया है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपको देना है। तो इसमें रखी गई है गैस। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 5 कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो CO का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो होता है 28। कितना होता है 28 होता है। 5 का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो बताओ कैसा जनन होता है प्लाज्मोडियम में। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। 6 का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि यौगिक का डबल बॉन्ड किस में होता है। तो बताओ किस में होता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यौगिक का जो डबल बॉन्ड होता है वो प्रोपीन में होता है। किसमें प्रोपीन में। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि आपका समय का एक एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट है। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। तो बताओ ये किसकी गति से विद्युत धारा बनती है विद्युत परिपथ में। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन से बनती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है। तो बताओ कैसी होती है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सरीसृप वर्ग के जानवर होते हैं इनकी तो जो त्वचा होती है वो शुष्क त्वचा होती है। 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहती हैं। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को कहा जाता है दाब। क्या दाब कहा जाता है। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस वर्ग में रखा गया है। तो बताओ कौन से वर्ग में रखा गया है हाइड्रोजन एवं हीलियम को। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जो रखा गया है वो प्रथम वर्ग में रखा गया है। 11 का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है। तो बताओ कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दिखाई देता है काला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो बताओ किसको शामिल नहीं किया गया है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में जो 1 में शामिल नहीं किया गया है वो धातु को शामिल नहीं किया गया है। यानी प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा द्रव्यमान संख्या का चिन्ह। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है ए। 14 का सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लैंगिक जनन में कौन शामिल होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन शामिल होते हैं लैंगिक जनन में। तो मादा और नर शामिल होते हैं, यानी ए एवं बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि महिला के अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो महिला के जो अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या है वो संख्या हो जाती है 23। 16 का सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा उसका प्रतिरोध। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो उसका प्रतिरोध है वो हो जाएगा आपका 1/2, यानी 17 का बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 है कि जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो बताओ उस समय को क्या कहते हैं जो जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होता है। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में क्या उत्सर्जित होता है। तो बताओ क्या उत्सर्जित होता है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु से जो उत्सर्जित होता है वो उत्सर्जित होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी 19 का सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधा किस ऊतक के कारण लचीला होता है। तो बताओ कौन से ऊतक के वजह से ये पौधा लचीला होता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये पॉलिन काइमा के कारण लचीला होता है। 20 का ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था विकासवाद सिद्धांत का। 21 का राइट आंसर। तो इसे जो प्रतिपादन किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताओ ये कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत पंखा। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि ब्रांज किसका मिश्रण है। तो बताओ ब्रांज ये किसका मिश्रण हो जाता है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है कॉपर और प्लस सिलिकॉन का, यानी Cu+Sn। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आ जाते हैं कि अवकाशोत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सी ऊतक पाया जाता है। तो बताओ इनके बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको देना है। 24 का राइट आंसर। तो इसमें जो पाया जाता है वो पूरा ऊतक पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि परागकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो बताओ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं परागकण। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पराग कोश में परागकण उत्पन्न होते हैं। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन किस प्रकार की लौ में जलती है। तो बताओ कैसी लौ में जलती है मैग्नीशियम रिबन। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जलती है सफ़ेद। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान एवं त्वरण का जो गुणनफल कहलाता है वो कहलाता है बल। 27 का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा मैं 28 नंबर प्रश्न पर आपको लेकर के चलता हूं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो 28 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के सामने
कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण किस प्रकार का है। तो बताओ वो लवण कैसा हो जाएगा जिसका पीएच मान 0 है। तो वो लवण होता है सशक्त एसिड एवं कमजोर बेस। 28 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि दूध से दही बनना किसका उदाहरण है। तो बताओ ये कैसा उदाहरण है दूध से दही बनने का। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है एक रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन को किस आवर्त में रखा गया है। तो बताओ ब्रोमीन को कौन सी आवर्त में रखा गया है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको जो रखा गया है वो आवर्त संख्या 4 में रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है पक्षी वर्ग में किस प्रकार की त्वचा होती है। तो बताओ कैसी त्वचा होती है पक्षी वर्ग में। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो त्वचा होती है वो होती है शुष्क एवं ग्रंथि विहीन, यानी बी एवं सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है निष्क्रिय गैस को किस समय में रखा गया है। तो बताओ कौन से समय में निष्क्रिय गैस को रखा गया है। तो इसको जो रखा गया है वो रखा गया है समय 8 के ए में। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो बताओ अंडकोशों की संख्या कितनी है पुरुषों में। तो 2 अंडकोश होते हैं। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है। तो बताओ ये किसका मिश्र धातु है नाइक्रोम। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है NiCr Mn एवं Fe का, यानी 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक किस प्रकार का होगा। तो बताओ वो नमक कैसा हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसका पीएच मान 14 है। तो वो नमक कमजोर एसिड एवं सशक्त बेस हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोपोइन में किस प्रकार का बंधन होता है। तो बताओ कौन से प्रकार का बंधन होता है प्रोपाइन में। 36 का राइट आंसर तो ये होता है त्रिबंध। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। तो बताओ अंडकोशों की संख्या कितनी है पुरुषों में। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें होते हैं 2। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम के अनुसार। तो बताओ क्या हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ऊर्जा का संरक्षण नियम के अनुसार आपको बताना है। तो ऊर्जा तो ना उत्पन्न होती है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, यानी सभी सही राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि शीतलन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। 39 का राइट आंसर आपको बताना है कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शीतलन का नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था न्यूटन ने। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो और ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।